सो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 14.1 का। प्रैक्टिस सेट 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल बना है, वो टेबल में 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। वहां पर बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल आपको दिया है 2000 रुपीज, 2000 रुपीज, ठीक है, हाँ, और आपको रेट दिया है 5% और ड्यूरेशन टाइम दिया है जिसको हम लोग एन बोल रहे हैं, वो 2 ईयर्स दिया है। कितना? 2 साल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको निकाल देता हूं। यहां पर पूछा है कि फाइंड अमाउंट एंड इंटरेस्ट, ए निकालना है और आई निकालना है, ए और आई निकालना है। तो देखो यहां पर ध्यान दो, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पी। पी मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? जो पैसा आप बैंक में रख रहे हो या कहीं भी रख रहे हो इंटरेस्ट के हिसाब से, वो होता है। यह आपका अमाउंट है। 2000 रुपये आपने रखा, 5% के रेट से, उसको बोलेंगे 5% के रेट से 5% बढ़ के मिलेगा इसके अंदर। 2 साल के लिए रख रहे हो। कितना? 2 साल के लिए रख रहे हो। तो अमाउंट क्या होता है कि 2 साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा। और इंटरेस्ट क्या होता है कि 2000 अभी है आपका अमाउंट, 2 साल बाद जाहिर सी बात अब बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ रहा है वो आपका इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला है 1+R/100⁻n, इस तरह से। ठीक है, प्रिंसिपल आपके पास है 2000 रुपीज, 2000 का 2000 लिख दूंगा। यहाँ ब्रैकेट आएगा 1+R की वैल्यू, रेट कितना परसेंट है? 5% है। ठीक है, 5% है। ड्यूरेशन है आपके पास, n की वैल्यू है 2, तो n की जगह 2 डाल दूंगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो क्वेश्चन है उसके अंदर फ्रैक्शन आ गया। तो बेसिक्स कंसेप्ट हर जगह आता है, हमारे को बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जिसको आता है वो सिंपल सा है। बेसिक्स कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि भाई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते। जब भी ऐसा फ्रैक्शन आया, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, जब भी ऐसा फ्रैक्शन आया तो डिनोमिनेटर चेक करो। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका 100 है। दोनों सेम है क्या? नहीं है, अलग अलग है। जब नीचे की दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 1 जा 100, जो साइन है उसको वैसा का वैसा रखो। फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, और नीचे वाली दोनों टर्म को एक दूसरे से 100 1 जा 100। ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 आए। कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट किया क्या मैंने? बहुत सिंपल सा एक फ्रैक्शन का एडिशन किया। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे अमाउंट निकालने के लिए? 2000 तो आपका बाहर ही आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है आपका 105, 100 को प्लस कर देंगे 5 से, नीचे आ रहा है आपका 100 और ऊपर आ रहा है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 2 का स्क्वायर आता है 4। क्यों 4 आ रहा है? क्योंकि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 का स्क्वायर आ रहा है 9, क्योंकि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पर 105 का स्क्वायर, ये जो टर्म है उसका स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो मत लिखो, एक ही बात होगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देता हूँ। हाँ, अब देखो अगर मैं इसको कट करेंगे 105 और 100, दोनों के लास्ट में 5 और 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों 5 के टेबल में आएगा। नीचे अगर कट करूँगा 5 2 जा 10। ठीक है, इतना मत करो, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 0 0 कट कर दो, ये 2 0, यहाँ से 2 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0। ठीक है, हाँ, अब देखो 10 और 105 दोनों 5 के टेबल में आता है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये 1। आपका क्या बच रहा है? ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, अगर नहीं कैंसिल कर रहे हो तो इसको वहीं रहने दो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले तीनों 0 को कट कर दिया, इसको दोनों को 5 से मल्टी कर दिया। क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, 21 बच रहा है, 105 बच रहा है और नीचे बच रहा है 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच रहा है 105 × 21। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। 105 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 और 1 से। अब देखो पहला 105 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आंसर आएगा? 105 आएगा। कोई बड़ी बात है? फिर यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर दो या 0 कर दो जैसे आप करते हो। अब इसी 105 को 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब डबल। 100 का डबल 200 होता है, 105 का डबल कितना हुआ? 210। लगा दो यहाँ 210। अब इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2। तो आंसर क्या आ रहा है? 2205 रुपीज़। क्या आ रहा है? रुपीज़। इसका मतलब
उन्होंने 200 रुपये उन्होंने रखा था, 200 रुपया बैंक में रखा था 5% के हिसाब से इंटरेस्ट से 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद 2000 का बन गया 2205। तो आपका अमाउंट बढ़ के मिली ना, कितनी बढ़ के मिली, कितनी बढ़ के मिल रही है, मतलब कितनी अमाउंट मिली आपको 2 साल के बाद, वो रहेंगे आपका ए 2205। तो ए की वैल्यू आ गई 2205, 2205। ठीक है। अब बोल रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट क्या होता है कि आपकी जितनी भी वैल्यू बढ़ के मिली उसमें से पहले वाले को माइनस कर दो। कौन सा, जो आपने रखा था। सीधी सी बात है, मैंने 100 रुपये बैंक में रखा, मुझे 2 साल बाद 150 रुपये मिला, तो कितना ज़्यादा मिला मुझे, 50 रुपये ज़्यादा मिले ना, 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गए, सही जाहिर सी बात है। तो इंटरेस्ट निकालना है, देखो फॉर्मूला ऐसा आता है A=P+I, लेकिन इंटरेस्ट निकालना है तो P को इधर लेकर आना पड़ेगा, तो आंसर आएगा I=A-P। अमाउंट कितना है आपके पास भैया, अमाउंट कितना है आपके पास, अमाउंट है 2205 रुपीज़, लिख दो उसके नीचे। प्रिंसिपल कितना है जो आपने डाला था, 2000 रुपया, तो इन दोनों को माइनस करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 205 रुपीज़। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 205 रुपया, 205 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब 2 साल बाद 2000 रुपया जब आप बैंक में रखे तो 2 साल बाद इतना रुपीज़ उसमें बढ़ गया, 205 रुपीज़ बढ़कर मिल रहा है आपको। ये आपका क्वेश्चन था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है।